Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching Speak Up India. कौन है बीजेपी के ये तीन रावण? क्यों हो रही है इनके बारे में इतनी बातचीत? It's not without reason that there's so much heat around the BHU incident. IIT BHU was shamed on 2nd of November and questions have been asked repeatedly about what's going on in Varanasi, the constituency of Prime Minister Narendra Modi. Who are these three? Who are they? इनकी पहचान क्या है? कौन है ये तीनों जिनको लेकर इतनी सारी बातें हो रही हैं? कौन है कुणाल पांडे? कौन है सक्षम पटेल? कौन है अभिषेक चौहान? क्या कनेक्शन है इनका? कहां से आते हैं? कब से बीजेपी में हैं? बीजेपी ने इनको शामिल कैसे किया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वाराणसी के ये तीन रावण आखिर हैं कौन, इनकी पहचान क्या है। उसके बाद वो सवाल जो इस इंसिडेंट को लेकर उठ रहे हैं। कृणाल पांडे को लेकर कहा जा रहा है शख्स पहला जो मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कृणाल पांडे, जिसकी वो बुलेट थी जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, दोबारा प्रॉम्प्ट कर रहा हूं। यह है वो सीसीटीवी फुटेज जो इन तीनों को लेकर रिलीज किया गया है। इसमें एक बुलेट में तीनों आपको नजर आ रहे हैं। ये वो तीन रावण हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया आईआईटी बीएचयू में। अब इनकी पहचान एक एक करके। जो प्राइम एक्यूज्ड है कृणाल पांडे, वो बीजेपी का वाराणसी महानगर आईटी सेल का चीफ कोऑर्डिनेटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी में जो आईटी सेल है, जो सारा सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है, पार्टी का ऑनलाइन प्रचार हैंडल करता है, ये उस सेल के कोऑर्डिनेटर हैं। So he is holding an extremely important post in वाराणसी। बीजेपी डिनाई नहीं कर सकती कि कृणाल पांडे उनके एक्टिव मेंबर हैं। क्यों? ही इज होल्डिंग अ पोजीशन एंड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, ये इनका इंट्रोडक्शन है इनके विजिटिंग कार्ड पर। दूसरा शख्स सक्षम पटेल। सक्षम पटेल इज द ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ऑफ बीजेपी वाराणसी महानगर आईटी सेल। ये वो बीजेपी के वर्कर्स हैं, ये बीजेपी के वो पार्टी ऑफिशियल्स हैं जिनका नाम इस केस में आ रहा है। ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है कि बीजेपी ने वाराणसी जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वाराणसी जैसे डिस्ट्रिक्ट में, वाराणसी जैसे जगह में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से आते हैं, जिनको फक्र है वाराणसी पर, जो वाराणसी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वहां पर इन तीन शख्स जैसे लोग बीजेपी के कैंपेन के हिस्सा बन गए। और आज बीजेपी सवालों के जवाब दे रही है क्योंकि इन तीनों पर लगाम नहीं लगा पाई या इनको पहचान नहीं सकी। हम बताते हैं इनकी पहचान क्या है। तीसरा शख्स अभिषेक चौहान एलियस आनंद, ही इज अ मेंबर ऑफ द आईटी सेल वर्किंग कमिटी। पहला शख्स कोऑर्डिनेटर, चीफ कोऑर्डिनेटर, दूसरा शख्स ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर और तीसरा वर्किंग कमेटी का मेंबर, सदस्य, कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी। क्या कोई शक, किसी तरह का कोई शक कि इन तीनों का बीजेपी से लेना देना है या नहीं? ताज्जुब है कि बीजेपी इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। ऐसे क्रिमिनल एलिमेंट्स को बीजेपी ने वाराणसी में पाल के रखा और इन तीनों का दिमाग खराब हो गया 2 नवंबर को। और ऐसे लोग जिनका दिमाग खराब हो जाए उनको पहले आइडेंटिफाई कीजिए, इंसिडेंट होने के बाद नहीं। Kunal Anand and Saksham, as per information available, have been part of the BJP setup for a long time and have been seen with the BJP's who's who at various events. बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, उनके साथ अलग अलग इवेंट्स में ये लोग नजर आते हैं। कुछ तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि ये कितने वेल कनेक्टेड हैं। ये तीनों ऐसे ही नहीं बीजेपी वाराणसी आईटी सेल के ऑफिशियल्स बन गए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें जो बताती हैं कि इनका रसूख क्या है।
इनकी इंपॉर्टेंस बीजेपी में कितनी है, ये कितने वेल कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन का इस्तेमाल इन्होंने गलत जगह कर लिया और गलत हरकत करने में कर लिया। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के लिए या बीजेपी से एसोसिएटेड हैं। और ऐसे और भी लोग होंगे जो देख रहे होंगे कि इन तीनों का क्या हो रहा है। जो पिक्चर्स हैं and the people who have been there, they have been seen with. I'm starting with the top. Prime Minister Narendra Modi, UP Chief Minister Yogi Adityanath, Union Minister and Amethi MP Smriti Irani, BJP Chief JP Nadda, UP Deputy Chief Ministers Brajesh Pathak, Keshav Prasad Maurya, Union Minister Mahendra Nath Pandey, UP Minister स्वतंत्र देव सिंह, जिनके लिए इनमें से एक काम भी करता है। ये वो लोग हैं जिनके साथ इन लोगों की तस्वीर इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ये तीनों के तीनों कम से कम दो जरूर 2 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्टिव थे। ये लोग लगातार पोस्ट कर रहे थे। इन तीनों के पिक्चर्स कैंपस में सर्कुलेट हो रहे थे। इनके पोस्टर्स पूरे शहर में लग रहे थे, लेकिन बीजेपी को मालूम नहीं था कि ये तीनों कहां हैं। इसके अलावा इसमें से जो इनका प्राइम सस्पेक्ट है, आइडेंटिफाइड एज कृणाल पांडे की एक तस्वीर धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के जो महंत हैं, उनके साथ भी है। ये लोग ऊंचे तक पहुंच गए और समझ में नहीं आया कि इसको रिस्पेक्ट कैसे करना है। आपकी पहुंच तो ऊपर तक हो गई, लेकिन उसके बाद इस पहुंच को रिस्पेक्ट करना, इस पहुंच की अहमियत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग ये बात समझते नहीं है कि सीढ़ी चढ़ना बहुत आसान है, लेकिन सीढ़ी से गिरना और भी ज्यादा आसान है। एक इंसिडेंट और आज ये जमीन पर है, क्योंकि इन्होंने उस सीढ़ी चढ़ने की अहमियत नहीं समझी, वैल्यू नहीं समझी। बहुत मुश्किल से यहां तक पहुंचे होंगे ये लोग, लेकिन एक गलती और इन्होंने अपना नाम तो खराब किया ही, पार्टी का भी नाम खराब किया और पार्टी की लीडरशिप का भी नाम खराब कर दिया। इट इज बीइंग सेड दैट बीइंग पार्ट ऑफ द वाराणसी IT सेल, the three have worked actively on Prime Minister Narendra Modi's campaign in Varanasi. Various programs that Prime Minister Narendra Modi is launching in Varanasi, these three have been party to that. ये लोग लगातार उस प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर के मैसेज को एक तरफ पहुंचाते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का मैसेज ये लोग देते हैं। बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। ना निगला जा सकता है और ना उगला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो फैक्ट है कि ये लोग पदाधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं बीजेपी के IT सेल में वाराणसी में, या बाकी जगह भी होंगे। और अब ये तीनों इस ड्रेडेड क्राइम का हिस्सा हैं। अब बीजेपी क्या करे? इनकी बदनामी अपने सर ले या फिर सवालों का जवाब दे और एक तरीका ढूंढे कि कैसे इससे निकलना है। और प्राइम मिनिस्टर की जो तस्वीर है उसको साफ रखनी है। प्राइम मिनिस्टर का जाहिर तौर पे कोई डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा। आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आकर पिक्चर्स खिंचवा लेते हैं, शायद लीडर को पता भी नहीं होता है कि वो कौन है। लेकिन फैक्ट ये है कि वाराणसी इज रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और अगर वहां कुछ भी होगा और अगर उससे बीजेपी के लोग जुड़े होंगे तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर के लिए गर्व की बात तो जाहिर तौर पे नहीं है। It is true that BJP acted against the three people, but BJP should have been much more serious and alarm bells should have gone ringing in BJP officials' mind or setup mind. Why? Because आपके 3 लोगों की तस्वीर थी, आपको पहले दिन से एक्टिव हो जाना चाहिए था। गलत एग्जाम्पल रखेंगे तो लोग आगे उस एग्जाम्पल को साइड करेंगे और आपके ही आर्गुमेंट को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देंगे। इसलिए बीजेपी को एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए था, लेकिन बीजेपी नहीं थी। इन तीनों ने पार्टी का तो नाम खराब किया ही, अपना तो नाम जो डुबाया ही, साथ में प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी नाम खराब कर दिया और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी में इंसिडेंट को अंजाम दिया
जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या करना है बीजेपी जाने, लेकिन जो तस्वीर इन लोगों ने बीजेपी की रखी है वो किसी भी हालत में अच्छी तो नहीं है।